हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? तो एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 12 काइनेटिक थ्योरी, और इसके अंदर हल्का सा टॉपिक जो है ना, वो टॉपिक का नाम लंबा है लेकिन टॉपिक बड़ा छोटा है। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस इन थर्मोडायनेमिक कंडीशंस। ठीक है, यहां पर भी जो चीजें हैं वो आपको याद आएंगी फ्रॉम जस्ट द प्रीवियस चैप्टर विच इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, याद है आइडियाबैटिक प्रोसेस, याद है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वैसी ही कुछ बातें जो है वो यहां पर भी अपन करने वाले हैं। तो चले बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके एंट्री स्लाइड के ऊपर। तो पहले आता है वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्या आता है सर? वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब जरा गौर करें, एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात मैं आपको अगर बताऊं, ठीक है, बिल्कुल 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 आप समझते हैं, मैं समझता हूं कि आप समझते हैं, लेकिन जरा गौर करें एक बार फिर भी। जब भी मैं आपसे कहता हूं ना कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इसका मतलब इट इज ऑल अबाउट कंप्रेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, जब भी मैं आपसे कहता हूं ना कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो इट इज ऑल अबाउट कंप्रेशन ऑफ गैसेस। बोलो हाँ कि ना? पक्का पक्का पक्का। तो कंप्रेशन ऑफ गैस अगर हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तब इसको अपन कहते हैं कंप्रेशन ऑफ द गैसेस। ठीक है, और दूसरा अपने पास में क्या होता है सर? दूसरा अपने पास में होता है एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, दूसरा अपने पास में क्या होता है सर? दूसरा अपने पास में होता है एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है? वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, आई मेरी बात समझ में कि नहीं आ गई? तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम, मतलब क्या होगा? गैस होगा। ठीक है, बोलो हाँ कि ना? यस, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपसे ना एक दफा बात करता हूं ओनली अबाउट कंप्रेशन, फिर अपन बात करेंगे ओनली अबाउट एक्सपेंशन। ठीक है, तो जब अपन कंप्रेशन की बात करते हैं ना, तो कंप्रेशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि सिस्टम पे आप ना प्रेशर लगा रहे हो। ठीक है, कंप्रेशन में क्या हो रहा है कि सिस्टम के ऊपर आप प्रेशर लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर बेसिकली इंक्रीज होने वाला है। बोलो हाँ कि ना? तो सिस्टम पे अगर आपने प्रेशर लगा लिया है तो प्रेशर बेसिकली इंक्रीजेस। ठीक है, अब अगर सिस्टम पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। सिस्टम पर अगर आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम एट द सेम टाइम डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम एट द सेम टाइम क्या हो जाएगा सर? डिक्रीज हो जाएगा। बोले हाँ कि ना? पूरा फंडा क्लियर है सर? उम्दा तरह से क्लियर है। ठीक है, दैट्स अबाउट कंप्रेशन। नाउ लेट्स डिस्कस एक्सपेंशन। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट एक्सपेंशन। तो भाई उसको देख करके लग रहा है कि हाँ भाई, उसको मतलब किसको? कंप्रेशन को देख के लग रहा है कि हाँ सर, प्रेशर और वॉल्यूम जो है ना, दे आर बेसिकली नथिंग बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल सर। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे ये, क्योंकि प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या है सर? डिक्रीज हो गया। तो अगर एक चीज बढ़ती है और एट द सेम टाइम दूसरी चीज अगर डिक्रीज हो जाती है तो फिर इसको अपन कहते हैं कि सर यहाँ पे तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं प्रेशर वॉल्यूम के लिए कह सकता हूँ, प्रेशर को बढ़ाना और वॉल्यूम का घट जाना, तो उसका मतलब क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे दोनों। जब एक्सपेंशन की अपन बात करेंगे ना, तो एक्सपेंशन को ना आप प्रेशर के टर्म्स में देखना मत शुरू करो। ठीक है, आप इसको देखना शुरू करो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जैसे कंप्रेशन की जब मैंने बात कही थी, इसको भी आप इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम से देखना स्टार्ट कर सकते थे कि अच्छा ठीक है, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि कंप्रेस हो रहा है सिस्टम, तो वॉल्यूम वहां पे डिक्रीज होगा, वो लाजमी सी बात है। नाउ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है उसको कंप्रेस कर दिया है, दबा के रख दिया, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, लेकिन एक्सपेंशन में तो मैं बाई डिफॉल्ट ना वॉल्यूम के हिसाब से ले आता हूं कि भाई देखो, अगर समथिंग इज एक्सपैंडिंग तो इसका मतलब क्या है कि उसका वॉल्यूम सर इंक्रीज हो रहा है। इफ समथिंग इज एक्सपैंडिंग,
इफ समथिंग इज एक्सपैंडिंग, इसका मतलब क्या है सर, उसका वॉल्यूम जो है ना, उसका वॉल्यूम तो सर इंक्रीज हो रहा है। अब अगर क्या है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है, क्या ऐसा हवा अंदर से पूरी भरी जा रही है, भरी जा रही है, ऐसा पूरा इंक्रीज हो गया, तो वो जो ऊपर वाला पिस्टन है ना, उसके ऊपर कंप्रेसिव प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, उसका जो प्रेशर है ना वो हल्का सा क्या है रिलीज हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो अपन बोलते हैं इसको कि प्रेशर डिक्रीजेस, बोलो हाँ कि ना। तो एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस देयरफॉर द प्रेशर डिक्रीजेस। यस सर, बिल्कुल सटीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो की फीचर्स है ना अपने पास में, इसको आपको दिमाग में अच्छे से बसा करके रखना है कि ग्राफ व्राफ बनेंगे ना तो ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। दीज आर द की फीचर्स, ठीक है, ये अपने पास में क्या होते हैं सर, दीज आर द की फीचर्स, तो ये काम आते हैं लंबे समय तक। अभी इसका क्या मैं ग्राफ भी प्लॉट कर दूंगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ बनता है ना, देखो प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम का वेरिएशन होगा, दैट्स फॉर श्योर। तो वो जो वेरिएशन को शो करने के लिए जो ग्राफ बनता है ना, उसको हम प्यार से कहते हैं क्या सर, इंडिकेटर कर्व। क्या बोलते हैं उसको सर, इंडिकेटर कर्व या इंडिकेटर डायग्राम, वॉट एवर सूट्स यू द बेस्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला मसला आप लोग के दिमाग में बाकायदा पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी से आप फुर्ती में आकर के इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये प्री रिक्विजिट होता है इस पूरे कहानी को समझने के लिए, और यादें आपकी ताज़ा हो जाती हैं फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, ठीक है। यादें हमारी ताज़ा कहाँ से हो जाती हैं, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। ओके सर, ये वाला फंडा डन हो चुका है ना, बढ़िया हो चुका है। अब देख लें भाई, तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम में जो की फीचर्स हैं वो तो मैंने आपको बता दिए। अब जो की पॉइंट्स हैं, कैसे अपने पूरे ज्ञान को परोस करके आना है पेपर के ऊपर, वो किन शब्दों का प्रयोग करना है आपको, वो शब्द आपको यहीं पे मिल जाएंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता आया हूं भाई कि ये जो स्लाइड्स पे जो ये बुलेट पॉइंट्स में चीजें लिखी हुई हैं, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेन एवर अ गैस इज कंप्रेस्ड इट मीन्स दैट वर्क इज डन ऑन द गैस। अब ये तुम्हारे थॉट प्रोसेस को क्या है, ट्रिगर करता है ना, कि अच्छा सर हम सोचना शुरू कैसे करेंगे, क्योंकि ये बच्चे क्या है यहाँ पे कंफ्यूज बहुत होते थे कि सर वर्क डन ऑन द गैस है, वर्क डन बाय द गैस है, इसको इमेजिन कैसे करोगे, इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत होते थे। तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर ही जब साइन कन्वेंशन में पढ़ा रहा था ना, तो मैंने बाकायदा वहां पे हर एक चीज को एकदम डिटेल, एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट बारीकियों के साथ कवर अप करवा दिया था, ठीक है। आई मेरी बात समझ। तो अब जब भी किसी गैस को आप कंप्रेस करते हो ना, इसका मतलब क्या होता है कि वर्क इज डन ऑन द गैस। फिर से बोल दूं, अगर आप कभी किसी भी गैस को ना कंप्रेस कर रहे हो ना, इसका मतलब ये हो रहा है कि वर्क इज डन ऑन द गैस, गैस पे वर्क किया जा रहा है। अब देखो, सिंस द गैस इज कंप्रेस्ड देयरफॉर इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये बात तो बिल्कुल लाजमी है। अगर गैस को आपने कंप्रेस कर दिया है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हम लोग यहाँ पर लिख चुके थे कि अगर कंप्रेशन में अगर आपने गैस को कंप्रेस कर दिया तो उसका वॉल्यूम जो है ना सर, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल 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 भाई, कॉपी किताब लेके बैठे हो ना, प्लीज मेक श्योर करना कि मेरे लेक्चर्स में कॉपी लेकर के बैठा करो, और जैसे मैं बोलता हुआ चलूँ ना तो नोट करते हुए रहो, ठीक है। मैंने समझाया, फिर मैं उसको और समझाने में जब लग जाता हूँ ना, तुमको लगा कि हाँ सर अब एकदम बात समझ में आ गई, तो वीडियो को पॉज करके क्या है, तुम सब चीजें नोट भी कर लिया करो, ठीक है। मैं प्रॉपर स्क्रीन टाइम देता हूँ आप लोग को ताकि आप नोट कर सकें, ठीक है। तो इस बात को देखते हुए, कंप्रेशन को देखते हुए, वी कैन कंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट विद एन इंक्रीज इन प्रेशर, कंप्रेशन में क्या हो रहा है कि आप सिस्टम पे क्या प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हो, उसका मतलब क्या कि यू आर अप्लाइंग प्रेशर, सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हो मतलब यू आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सिस्टम, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। सो वी कैन कंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट विद एन इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाने से देयर इज अ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। प्रेशर को बढ़ाने से क्या होता है कि देयर इज अ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। सर ये वाली बात पूरी पल्ले पड़ गई है। उसके बाद ऑन द अदर हैंड इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेस, अगर मान ले वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब अब यहां पे मसला किसका, एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन में ही तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। तो अगर वॉल्यूम मान ले इंक्रीज हो रहा है मतलब फॉर श्योर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। तो ऑन द अदर हैंड इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेस इट मींस देन द प्रेशर इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब होता है कि सर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा भी आप लोग के दिमाग में, दिलो दिमाग में बेहतरीन तरह से छा गया होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, बिल्कुल सटीक तरह से समझ में आ गया सर, ठीक है। निपटाएं इसको, आगे बढ़े। ओके, इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर कर्व बेसिकली क्या शो करता है सर, ये बेसिकली शो करता है कि कैसा वेरिएशन होगा प्रेशर का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में या वॉल्यूम का प्रेशर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो प्रेशर तो हमने अप्लाई करा होता है और करस्पॉन्डिंग चेंज अपन को वॉल्यूम में दिख रहा होता है। तो हम लोग ये बात समझ चुके हैं ना कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
जब हम इस बात को समझ चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ बनता है ना, वो ग्राफ कैसा बनता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या है सर, घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या है सर, प्रेशर क्या है सर, घट जाएगा। बोलो हाँ कि ना, आया समझ कि नहीं आ गया? यस सर, ये वाला फंडा समझ में आ गया। तो इस हिसाब से मैं इसमें अगर एरो दिखा दूं ना ऐसा, तो ये क्या दिखा रहा है, अगर मैंने एरो ऐसा दिखा के रखा है तो दिस इज अबाउट एक्सपेंशन। अगर मैंने एरो ऐसा दिखा के रखा है ना, तो इसका मतलब दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन, वॉल्यूम का बढ़ना, प्रेशर का घटना, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेंशन, ठीक है। लेकिन अगर मैंने मान लिया एरो ऐसा बना दिया, बेफिक्र रहो, दो ग्राफ में करवाऊंगा ऐसे वाले, ठीक है, जहां बना के छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे एरो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है सर, वॉल्यूम पीछे आ रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब वॉल्यूम इज कंप्रेस्ड, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब क्या, कंप्रेशन चल रहा है गैस का, ठीक है। तो कंप्रेशन में ग्राफ फिर ऐसा बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्रेशन। ये है पूरा मसला अबाउट व्हाट सर, अबाउट कंप्रेशन, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाली चीज आपके दिलो दिमाग में बेहतरीन तरह से बैठ रही होगी। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो वेरिएशन होता है ना, प्रेशर का और वॉल्यूम का जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेरिएशन होता है ना, इसे कहा जाता है इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। और ये जो कर्व बनता है ना, इसको अपन आइसोथर्म भी कहते हैं, ठीक है। द कर्व इन पीवी डायग्राम, the curve in PV diagram is also called isotherm. The curve in the PV diagram is also called as isotherm. ये जो कर्व बनता है पीवी डायग्राम में, इसको अपन प्यार से अगर देखा जाए तो आइसोथर्म भी कहते हैं, ठीक है। ना इससे बड़ी कोई चीज, ना इससे छोटी कोई बात, ठीक है। हो गया? यस सर, ये वाला फंडा भी समझ में आ गया अपने को, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं उसमें, ठीक है। यहाँ पे आता है स्लोप फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व। सर क्या, देखो, जब भी कोई आइडियल गैस है, ठीक है, जब भी कोई परफेक्ट गैस है, तो उसकी काइनेटिक थ्योरी में क्या हो रहा है कि आपने उस गैस के ऊपर कुछ ऐसे ऑपरेशंस करे होंगे जिससे कि गैस का जो मॉलिक्यूलर मोशन था ना, वो बढ़ गया होगा, ठीक है, या घट गया होगा। तो काइनेटिक थ्योरी में यू हैव टू डील विद मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैसेस, ठीक है। अब गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें मोशन कब आएगा, जब तुम गैस को या तो कंप्रेस करोगे, या तो एक्सपैंड करने का मौका दोगे, ठीक है। तो अब वहीं पे जब प्रोसेस पूरे होते हैं ना, तो प्रोसेस आइसोथर्मल भी हो सकते हैं और प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस अगर चल रहा है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का की फीचर ये होता है सर कि इसके अंदर देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं है, इसका मतलब क्या है सर, डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं है, इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, जीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, अच्छा डेल्टा टी जीरो हो गया। दूसरा क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो हीट है ना, वो ना ही सिस्टम के अंदर जा सकती है, ना ही सिस्टम को लीव करके बाहर जा सकती है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं आ गई? तो नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, ठीक है। कोई भी हीट जो है ना, वो ना ही सिस्टम के अंदर एंटर हो सकती है, ना ही सिस्टम को लीव कर सकती है, ठीक है। तो नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा क्यू इज एब्सोल्युटली इक्वल टू जीरो, ठीक है। चेंज इन हीट इज एब्सोल्युटली इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आइसोथर्मल में क्या होता है कि वी हैव टू यूज डायथर्मिक वॉल्स। अगर आपको प्रोसेस को बनाना है आइसोथर्मल, तो फिर आपको यूज करना पड़ता है डायथर्मिक, मतलब क्या होता है सर, कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक है। डायथर्मिक मतलब क्या होता है सर, कंडक्टिंग वॉल्स। और अगर आपको प्रोसेस को एडियाबैटिक बनाना है, देन यू हैव टू यूज इंसुलेटिंग वॉल्स, ठीक है। अगर आपको प्रोसेस को एडियाबैटिक बनाना है, देन यू हैव टू यूज व्हाट, इंसुलेटिंग वॉल्स। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर तो ऐसा सच नहीं है। पूरा फंडा क्लियर हो गया है? यस सर, जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ेंगे अब। ग्राफ फॉर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन एज वेल एज एक्सपेंशन, ठीक है भाई। अब ये सुपर इंपोज ग्राफ होने वाले, एक ही ग्राफ के अंदर बहुत सारे काम चलने वाले हैं, ठीक है। तो पहले ना अपन एक काम करते हैं, जो अपन ने स्लोप की बात करी ना, तो स्लोप का अपन जो एक्सप्रेशन है वो भी निकाल देते हैं, तो कहानी आपके लिए कहना सुनना आसान रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, स्लोप बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई ग्राफ बनता है ना, मान ले कोई ग्राफ बन गया ऐसा,
यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है, ठीक है। और अगर मैंने एक ग्राफ बना दिया है, लेट्स सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप बनता है, इस वाले स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप बनता है, वो स्लोप क्या होगा, वो स्लोप हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। वो स्लोप क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। और ये जो एंगल है ना, वो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर। तो आप इस स्लोप को बहुत ही प्यार के साथ में tan थीटा भी तो कह सकते हो, आप इस स्लोप को tan थीटा भी कह सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है सर, बढ़िया लग रहा है। तो स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स, और स्लोप का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, tan थीटा, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम, ठीक है। या सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्लोप कितना हो चुका है, tan थीटा के बराबर हो चुका है। अब जरा ध्यान देना, तो dy बाई डी एक्स का जो मैंने यहाँ पे जिक्र किया है ना, वो मैंने इसलिए करा है बिकॉज जब मैं आपसे बात करता हूँ इंडिकेटर कर्व के बारे में, ठीक है, जब भी अपन लोग बात करते हैं इंडिकेटर डायग्राम के बारे में, तो आपको यह समझना पड़ता है कि इंडिकेटर डायग्राम में बेसिकली क्या हो रहा है। इंडिकेटर डायग्राम में बेसिकली चीजें दो ही हो रही हैं। इंडिकेटर डायग्राम में बेसिकली चीजें जो है ना, वो दो ही हो रही हैं। एक पे आ रहा है प्रेशर, एक पे आ रहा है वॉल्यूम। कहां पे आ रहा है प्रेशर और कहां पे आ रहा है वॉल्यूम, इसका आप जरा ध्यान रखना। एक्स एक्सिस पे आ रहा है वॉल्यूम और वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है सर, प्रेशर, ठीक है। इसका जैसा भी कर्व बन जाएगा ना, लेकिन जब भी आपसे कोई स्लोप के बारे में पूछे तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पे है नहीं कि आप जाओगे tan थीटा के आसपास, ठीक है। तो वुड बी बेटर कि स्टिक टू dy बाई डी एक्स, ठीक है। नाउ वाई पे क्या आ रहा है सर, प्रेशर, इट बिकम्स dp, और x पे क्या आ रहा है सर, वॉल्यूम, इट बिकम्स dv। तो हेंस जो स्लोप बन जाएगा ना यहाँ से, वो बन जाएगा dp अपॉन dv। स्लोप जो यहाँ से बन जाएगा ना, वो बन जाएगा dp अपॉन dv। भाई यहाँ तक का मसला आप लोग के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर है क्या? बस मुझे इसका एक बार मेक श्योर कर देना कि हाँ सर यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। स्लोप आ चुका है नथिंग बट dp अपॉन dv। स्लोप क्या आ चुका है सर, dp अपॉन dv आ चुका है स्लोप, ठीक है। इतना पूरा फंडा बढ़िया है सर, शानदार तरह से बढ़िया। अब अपन बात करते हैं स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल कर्व की बात कर लेता हूं। तो स्लोप फॉर आइसोथर्मल कर्व, किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन इस दफा? अपन बात कर रहे हैं स्लोप फॉर आइसोथर्मल कर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। डन 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 डन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब अपन बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, वो क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 मान लेते हैं यूनिमोलर, तो PV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, RT। R का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसमें कोई मसला नहीं है। अब जरा T पर फोकस करना। T का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पे टेम्परेचर। T का मतलब यहाँ पे क्या होता है सर, टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे तो इस वाले प्रोसेस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है बिकॉज यू आर डीलिंग विथ आइसोथर्मल प्रोसेस, तो टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या रहेगा सर, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो पूरा आरटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर पूरा देयरफॉर आरटी बिकम्स एंटायरली कांस्टेंट। अगर आरटी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये है कि पीवी इज इक्वल टू, दैट वाज बेसिकली एनआरटी, और एनआरटी लाइन से तीनों विकेट जो है वो कांस्टेंट हो गए, तो पीवी इज इक्वल टू अपन बोल देंगे कांस्टेंट। अजी बोले हाँ कि ना? यस सर, क्लियर है, ठीक है। नाउ आप ये समझें कि हमें तो स्लोप निकालने से मतलब था। अब स्लोप क्या होता है सर, स्लोप तो होता है सर dy अपॉन dx के बराबर, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं ना, अपन इसको पकड़ के डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। इस चीज को पकड़ के अपन क्या कर देंगे सर, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने इसका डिफरेंशिएशन शुरू करा तो हमें समझ में आता है कि प्रेशर एज इट इज, उसके बाद चलेगा वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन, वॉल्यूम एज इट इज, फिर चलेगा प्रेशर का डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहां से क्या हो जाएगा सर, 0 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा सर, 0 के बराबर। तो यहां से VDP इज इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा सर, PDV के बराबर हो जाएगा। तो DP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, माइनस DP अपॉन DV। यहां से क्या हो जाएगा सर, DP अपॉन DV बिकम्स माइनस का P बाई V, एंड हेंस दिस इज द स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। एंड हेंस दिस इज द स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। वो तो अपने लिख के रखा ही हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये रहेगा अपने पास में इसका आंसर। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि हाँ सर स्लोप निकल चुका है आइसोथर्मल प्रोसेस का, इट इज dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस का p बाई v। अब ये माइनस क्या शो कर रहा है सर, तो माइनस यहां पे शो कर रहा है, माइनस शोज दैट अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे ना तो वॉल्यूम की वैल्यू घट जाती है, ठीक है। माइनस शोज दैट विथ एन इंक्रीज इन प्रेशर
माइनस शोज दैट विथ एन इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, विथ एन इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस। हट रहा हूं बेटा, स्क्रीन से हट रहा हूं, ट्रांसपेरेंट तो नहीं है अपन। तो यहां पे अब ये अपने पास माइनस का शो कर रहा है कि प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है एंड दैट इज फॉर श्योर ट्रू। ठीक है, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, स्लोप आइसोथर्मल वाला क्लियर हो चुका है। अब आते हैं अपन किस पे सर, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व। ठीक है, डाल दो अगली वाली हेडिंग, डाल दो अगली वाली हेडिंग, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, डाल दो अगली वाली हेडिंग, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व। ओके सर, डन 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 डन। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व की अपन जरा यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सर क्या होने वाला है, जरा गौर करना है इस बात के ऊपर अच्छे से। ठीक है, जरा गौर करना है इस बात के ऊपर अच्छे से। तो पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है। ठीक है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, इसको करेंगे अपन डिफरेंशिएट, तो प्रेशर रह जाएगा बाहर, उसके बाद वी की पावर गामा है तो गामा, वी की पावर गामा -1, उसके बाद क्या है डीवी, उसके बाद क्या है सर v की पावर गामा और प्रेशर का डिफरेंशिएशन dp इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, 0 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है सर। ठीक है, अब देख क्या होता है, v की पावर गामा और dp को अपन रखेंगे बाहर इज इक्वल्स टू माइनस गामा p, उसके बाद v की पावर गामा -1, उसके बाद कर देंगे dv, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो dp अपॉन dv को फेंको नीचे की तरफ, माइनस गामा p, उसके बाद क्या है सर v की पावर गामा -1 और नीचे पटक देंगे v की पावर गामा। यहां तक का मसला पूरा क्लियर है सर, पूरा क्लियर है। तो dp अपॉन dv इज इक्वल्स टू माइनस गामा, उसके बाद p, उसके बाद v की पावर इसको उचका लो तो ये हो जाएगा माइनस का 1, गामा से गामा तो कट ही जाएगा ना। ठीक है, तो देयरफॉर अपने पास जो dp अपॉन dv जो स्लोप बच रहा है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस वो है माइनस गामा, उसके बाद क्या हो जाएगा सर ये p बाई वी, क्या हो जाएगा सर p बाई वी। तो कहीं ना कहीं आपको ये वाली बात समझ में आ जाती होगी अब कि सर यहाँ पे जो एडियाबेटिक का स्लोप है वो गामा टाइम्स बड़ा है एज वन कंपेयर टू द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, पक्का पक्का पक्का, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है। तो मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग इत्मीनान से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। हो गया पूरा फंडा क्लियर सर, बाकायदा पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब जरा ना इसको अपन नोट कर लेते हैं ऐसे कि स्लोप किसका, एडियाबेटिक का, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, ये जो एडियाबेटिक कर्व है ना उसका स्लोप जरा देखना। तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज बेसिकली इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज बेसिकली गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, बोलो हाँ कि ना, यस सही वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब जरा ध्यान देना, माइनस गामा था भाई, माइनस गामा, इसका मतलब ये होता है, पहली बात तो ये समझो, अगर दोनों ही प्रोसेस में सेम चेंज प्रोड्यूस करना है वॉल्यूम के अंदर, सेम चेंज प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब क्या, अगर वॉल्यूम को सेम अमाउंट से कंप्रेस करना है देन यू विल हैव टू अप्लाई प्रेशर। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में कम प्रेशर अप्लाई करोगे तो भी वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में उतना ही वॉल्यूम चेंज करवाने के लिए यू विल हैव टू पुट इन मोर अमाउंट ऑफ प्रेशर। आई मेरी बात समझ, बिकॉज पहली बात तो क्या है कि गामा टाइम स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब क्या कि सेम चेंज वॉल्यूम में प्रोड्यूस करने के लिए गामा टाइम ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, कहां पे, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है ना कि एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इट इज इंसुलेटेड, दिस इज इंसुलेटेड फ्रॉम द एंटायर सराउंडिंग। ठीक है, तो इफ अ प्रोसेस इज एडियाबेटिक तो वो पूरा एडियाबेटिक एडजस्टमेंट के अंदर रखा हुआ है, और एडियाबेटिक एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि पूरा सिस्टम जो है ना, जो आपका सिस्टम जो है ना वो सराउंडिंग से पूरा आइसोलेटेड है। ठीक है, अंदर से कुछ बाहर ना जा सके, बाहर से कुछ अंदर ना आ सके, तो देयर इज नो सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। आई मेरी बात समझ में, इसलिए आइडियाबेटिक में क्या परेशानियां होती है थोड़ी ज्यादा। ठीक है, तो अपन लिख देंगे कि टू प्रोड्यूस अ सेम चेंज इन वॉल्यूम, टू प्रोड्यूस अ सेम चेंज इन वॉल्यूम, टू प्रोड्यूस अ सेम चेंज इन वॉल्यूम, टू प्रोड्यूस अ सेम चेंज इन वॉल्यूम वी नीड टू अप्लाई, we need to apply we need to apply more amount of pressure, we need to apply more amount, we need to apply more amount of pressure, we need to apply more amount of pressure in an adiabatic system, in an adiabatic system, in an adiabatic system
कंपेयर्ड टू एन आइसोथर्मल सिस्टम, ठीक है, कंपेयर्ड टू एन आइसोथर्मल सिस्टम, कंपेयर्ड टू एन आइसोथर्मल सिस्टम, कंपेयर्ड टू एन आइसोथर्मल सिस्टम, ठीक है। मेरे ख्याल से वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में बाकायदा तरीके से क्लियर आउट हो चुका होगा। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर हो चुका है सर, ठीक है। चलिए अब जहां तक स्लोप का फंडा पूरा क्लियर हो चुका था। अब जहां तक बात हो रही है ग्राफ फॉर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन की, तो जरा उसका ग्राफ देख लिया जाए यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो ये समझो, पहले अपन देखते हैं किसके बारे में, पहले अपन एक्सपेंशन देख लेंगे, एक्सपेंशन, ठीक है भैया, एक्सपेंशन देख लेते हैं पहले अपन, ठीक है। तो एक्सपेंशन में क्या होने वाला है, पहली बात तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा वॉल्यूम, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा वॉल्यूम, और हियर बाय यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा प्रेशर और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम। अब क्या हो रहा है, जब आप एक्सपेंशन की बात करते हो ना तो वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर घटता है। क्या बोला मैंने, जब आप एक्सपेंशन की बात करते हो ना तो वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर जो है वो घटता है। तो ग्राफ आगे जाएगा और ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इसका जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट आप इसको मान लीजिए, इस इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम कितना रहा होगा सर, V1 रहा होगा, और प्रेशर कितना रहा होगा सर, P1 रहा होगा। उसके बाद क्या है कि वॉल्यूम कम था और प्रेशर बढ़ गया था। अब एक्सपेंशन में क्या हो रहा है कि वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, तो ग्राफ थोड़ा सा क्या है नीचे की तरफ आएगा। अब जरा समझना है इस बात को अच्छे से, ठीक है। एक ग्राफ तो मैंने ये बना दिया, और दूसरा ग्राफ जो है ना, अब आप मेरी बात समझेंगे तो मजा आएगा। देखो वॉल्यूम यहाँ पर भी क्या है सर, यहाँ पर भी वॉल्यूम जो है ना वो V2 के बराबर है, ठीक है। और मैं प्रेशर इसको लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, इसको भी छोड़ो। यहाँ पे देखो क्या होता है कि दोनों ही प्रोसेस में इफ यू कैन सी, तो वॉल्यूम सेम लेवल पे आ रहा है। दोनों ही प्रोसेस में इफ यू कैन सी, तो वॉल्यूम जो है ना वो सेम लेवल पे आ रहा है, और स्टार्टिंग भी अपन ने दोनों ही प्रोसेस की सेम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम से करी थी, ठीक है। तो सेम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम से अपन ने स्टार्टिंग करी, और उसके बाद वॉल्यूम सेम लेवल V2 तक आ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो मतलब वॉल्यूम में चेंज दोनों ही केसेस में सेम हो रहा है। क्या बोला मैंने, वॉल्यूम में चेंज, क्या बोला मैंने, वॉल्यूम में चेंज दोनों ही कर्व में सेम अमाउंट से हो रहा है। दोनों ही कर्व के लिए वॉल्यूम जो है ना वो V1 से बढ़ करके कहां पहुंच गया सर, V2 पहुंच गया। लेकिन अमाउंट ऑफ प्रेशर का रिक्वायरमेंट तुम चेक करो भाई, ठीक है। तुम किसका रिक्वायरमेंट चेक करो, प्रेशर का। भाई प्रेशर पहले वाले केस में यहां से लेकर के यहां तक का वेरिएशन आया था, ठीक है, मतलब सिर्फ इतना प्रेशर लग गया। लेकिन नीचे वाले कर्व को बनाने में प्रेशर का चेंज यहां से लेकर के यहां तक हो रहा है भाई, ठीक है। तो नीचे वाले कर्व को बनाने में प्रेशर का चेंज ज्यादा हो रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, नीचे वाले कर्व को बनाने में, नीचे वाले कर्व को बनाने में प्रेशर का चेंज जो है ना सर वो ज्यादा होता है। तो जब प्रेशर का चेंज अगर ज्यादा होता है, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है सर, वो एडियाबैटिक। और अगर कम प्रेशर में चेंज आएगा तो वो कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। इस बात को दिमाग में डाल लेना। अगर प्रेशर में ज्यादा चेंज आ रहा है तो एडियाबैटिक, और प्रेशर में कम चेंज से भी काम बन रहा है तो आइसोथर्मल। जैसे कि यहाँ पे, अच्छा एरो बना दूं मैं एक बार, बिल्कुल सर एरो बना देते हैं, बिकॉज एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम क्या है सर, बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे लिख दूं मैं इसको, यहाँ पे कम चेंज आया तो फिर आइसोथर्मल, यहाँ पे कम चेंज आया तो आइसोथर्मल, और यहाँ पे ज्यादा चेंज आ गया तो एडियाबैटिक, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा चेंज आ गया तो एडियाबैटिक, समझ गए ना। अरे वो मैं ग्राफ के साथ साथ लिख रहा हूं ना यार, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या, यस सर, जानदार शानदार तरह से क्लियर है। अब आपको करवाता हूं मैं, ये अपना ग्राफ जो बना है ना, ये बन गया है ग्राफ फॉर एक्सपेंशन, ठीक है। इसका आप लोग डाल लेना हेडिंग अच्छे से कि दिस वॉज द ग्राफ फॉर एक्सपेंशन, और उसके बाद फिर मैं करवाता हूं आपको अभी कंप्रेशन वाला ग्राफ, ठीक है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो चुका है सर, जल्दी करना प्लीज। चलिए आगे बढ़ जाएं। फिर एक्सपेंशन वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है सर, बाकायदा पूरा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं किस पे, कंप्रेशन के ऊपर आते हैं सर। किस पे आते हैं सर, कंप्रेशन के ऊपर आते हैं। तो कंप्रेशन में क्या होगा सर, कंप्रेशन में जो वॉल्यूम है ना वो कम हो जाएगा, प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। कंप्रेशन में वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। करें शुरुआत दें इसको, यस सर बिल्कुल शुरुआत देते हैं। कुछ इस तरह यहाँ पे आएगा वॉल्यूम, ठीक है। कुछ इस तरह यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा वॉल्यूम, ठीक है।
और यहाँ पे क्या आएगा सर, प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा सर, प्रेशर। तो ऊपर आ गया प्रेशर, नीचे आ गया वॉल्यूम। नाउ द थिंग इज दिस, यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन, मतलब क्या है, वॉल्यूम का कम होना, प्रेशर का बढ़ना, तो ग्राफ का पीछे आना, ग्राफ को ऊपर जाना। ठीक है, तो यहाँ से अपन करते हैं शुरुआत, यहाँ से हम करेंगे शुरुआत। और अब क्या है, जो ग्राफ बनेगा ना, हाइट, शानदार, जबरदस्त, मजा आ गया। ठीक है, देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर आप वॉल्यूम का चेंज चेक करोगे ना, तो वॉल्यूम का चेंज क्या है सर, सब में सेम ही चेंज आ रहा है। कैसे, यहाँ से शुरुआत हो रही है वॉल्यूम की, तो दिस इज द वैल्यू फॉर वॉल्यूम V1। उसके बाद दोनों का वॉल्यूम यहाँ तक पहुँच चुका है ना, तो ये सिंगल लाइन पे आ जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसे करके। ठीक है, सिंगल लाइन से आ जाएगा, लाइन पे आ जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसे करके। अब ये ज़रा अपन कलाकारी करें, यहाँ पे ज़रा इसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी, है ना। बहुत ही बारीक काम किया है भाई, बहुत ही बारीक काम किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जरा चेक करते हुए चलना है इसको। ये इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं, एब्सोल्युटली इमेजिनरी लाइंस हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखी हुई हैं। तो वॉल्यूम जो है ना सर, वो जा रहा है V1 से कहाँ तक सर, V2 तक पहुँच गया। अब जरा आप एरो मारिए इसके ऊपर, तो ये जा रहा है ऐसे, ये जा रहा है ऐसे। तो वॉल्यूम जो है ना बेसिकली डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अब जरा गौर करते हुए चलना, किस में प्रेशर ज्यादा लग गया। तो अगर आप चेक करें इसको अच्छे से, तो जो नीचे वाला कर्व है उसके लिए बस इस प्रेशर की वैल्यू से आपको चेंज करके इस प्रेशर की वैल्यू तक आना पड़ा। ठीक है, इतना ही चेंज आया। लेकिन ऊपर वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऊपर वाले कर्व के लिए क्या हो रहा है, प्रेशर की इस वैल्यू से चेंज होकर के प्रेशर को यहां तक चेंज करना पड़ रहा है। मतलब ऊपर वाले कर्व को बनाने के लिए ज्यादा प्रेशर का चेंज है। क्या बोला मैंने, ऊपर वाले कर्व को, ये ऊपर वाले कर्व को बनाने के लिए ज्यादा प्रेशर का चेंज है। और अगर ज्यादा प्रेशर का चेंज है तो सर वो कहां पर होता है, ज्यादा प्रेशर का चेंज आता है सर एडियाबैटिक में। ज्यादा प्रेशर का चेंज कहां पे आता है सर, एडियाबैटिक के अंदर आता है। ठीक है, तो अपन इसमें क्या कर देंगे सर, जो ऊपर वाला कर्व है ना, ये बन जाएगा फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन, और ये वाला जो कर्व है ना, ये बन जाएगा फॉर आइसो थर्मल कंप्रेशन। ठीक है, मेरे ख्याल से पूरा फंडा कंप्रेशन का भी क्लियर हो चुका होगा आप लोग के दिमाग में। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन, डनाडन डन हो चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये था अपने पास में ग्राफ और बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस इन थर्मोडायनेमिक कंडीशंस का लेक्चर होता हुआ समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही जानदार शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको यह बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। हम लोग बाकायदा सारे वीडियोस के जो कमेंट्स होते हैं ना, उसको चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक्स पे काम करके, आपके ही सजेशंस पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो इस टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।